अच्छा, ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया। सर आपसे पूछेंगे, आप IQ ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताइएगा, किस तरह के लोग आते हैं आपके पास, किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? इसमें ना IQ ट्रस्ट हमने सन 2004 में ना बाकायदा इसका आगाज़ किया। अच्छा, उसमें ऐसा था कि जब ये पता चला हमें कि ना हमारे दोस्त ऐसे हमें मिल गए जो जिनके बड़े ख्वाब थे, जो चाहते थे कि किसी तरह ये रिवाइवल हो, कोई बड़े लोग जैसे हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे, यो सर सैयद जैसे लोग, वो उन्होंने एक दिमाग में ये डाल दिया कि वो हमें अब क्यों नहीं मुयस्सर आ रहे। अच्छा, उसके लिए फिर ऐसा था कि हमारे पास एक अजीम किताब है कुरान करीम, और खुशकिस्मती से फिर मुझे एक कोर्स फ़हम कुरान क्लासेस पढ़ने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे अताउर रहमान साकिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जब ये ग्रामर पढ़ी तो पता चला ये तो बड़ी आसान ये है। हालांकि ग्रामर को बड़ा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने हमें पढ़ाया, फिर मैंने उस वक़्त दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अगर ये मुझे समझ में आ गई ना, तो मैं वादा करता हूँ कि बिला मुआवजा मैं सारे लोगों को ये सिखाऊंगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर इरम साहिबा उसमें मुझे अल्लाह ने बहुत चीज़ें इसमें अता की, और ये जो एक अजीम विरसा था वो हमें इसको देखने को समझने को मिला। फिर उसमें ये था कि वो उस ग्रामर के क्लासेस के बहाने उसके ज़रिए से वो सारा विरसा जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, इकबाल ने जो बातें हमें दिखाई थी, समझाई थी, वो हमने उस कोर्स के ज़रिए मैंने देने के अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। मुझे ये शाहिर का एक शेर याद आ गया कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौट आ रहा हूँ मैं। तो मुझे एक बड़े बड़े ऐसे उस्ताद मिल गए, ऐसे लोग मिल गए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे उनका पकवान है और मैं बस पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने। ज़बरदस्त। तो आपकी क्लासेस होती है? हाँ जी, ये हमारी ना 6 माह के अंदर ना हम इस काबिल हो जाता है बंदा कि कुरान का जो मौजज़ाना पहलू है ना वो समझने के काबिल हो जाता है, उसको तर्जुमा नहीं करना पड़ता। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं आपके पास? हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वकील, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, और माएँ आती हैं, और उनको ये लगता है कि वाकई अगर इसको थोड़ा सा भी देख लिया जाए ना तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मुझे एक आयत याद आ गई, मैं आपकी इजाज़त से सुनाऊंगा। सूरह आराफ की आयत है 179, तो उसमें ना अल्लाह ने चलते फिरते दोस्तियों का जिक्र किया कि तुम उनकी तरह ना होना। वलकद ज़राअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस, बहुत ज़्यादा जिन व इंस को हमने दोज़ख के लिए पैदा किया। वो कौन से लोग हैं? लहुम कुलूबुन, उनके पास सोचने समझने की सलाहियतें तो हैं, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उससे वो सोचने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन, उनके कान तो हैं, ला यस्मऊन बिहा, उससे वो सुनते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन, उनकी आँखें तो हैं, ला युबसिरून बिहा, उससे वो देखते नहीं हैं। उलाइका कल अन्नाम, वो गोया के चौपाए हैं, जानवर हैं, बल हम अजल, बल्कि इससे भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत में। यानी अल्लाह ताला ना हमें कहता है ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। अच्छा, आम मुशाहिदा हमारा है कि हर बंदा ही देखता है, हर बंदा ही सोचता है। कौन है जो नहीं सोचता? हर बंदा अपने गरज को सोचता है, अपने मतलब को सोचता है। कुरान कहता है नहीं, जो कुछ सोचना है ना वो नहीं सोचते, तो तुम नहीं सोचते। ठीक है। हम कहते हैं अच्छा आम मुशाहिदा कि हर बंदा देखता है, हर चीज़ देखता है, तो नहीं, जो चीज़ देखने वाली है अगर वो नहीं देखते तो आप नहीं देखते। अच्छा, हम कहते हैं हर चीज़ ही तो सुन लेते हैं, जो हर चीज़ सुन लेते हैं ना उसे सुनने का नहीं पता, वो नहीं सुन रहा। जो सुनने वाली चीज़ ही तो तुम नहीं सुनते। लिहाजा जब हम वो चीज़ें, अब हम बाज़ हमारे दोस्त हैं वो हर किताब पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ने वाली किताबें कौन सी हैं? अगर आप तमाम लोगों से मिलते रहेंगे ना तो आपको कोई बड़ी बात नहीं मिलेगी जब तक कि आपकी सिलेक्शन ना हो। अच्छा, जब तक कि आपका कोई इंतखाब ना हो कि क्या पढ़ना है, किसको सुनना है, किसको समझना है। हर चीज़ें सुनने वाली और हर चीज़ खाने वाली नहीं होती। अगर आप हर चीज़ खा लें तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाएगी अगर हर चीज़ को पढ़ लेंगे, हर चीज़ को देख लेंगे।
तो इस लिहाज से लोगों ने बड़ा काम किया है कि क्या पढ़ा जाए, क्या सुना जाए, क्या समझा जाए। तो लिहाजा इसके अंदर फिर इकबाल हमारे इस दुनिया में हमें एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक नेमत दी जिन्होंने हम सब के लिए ये फरीज़ा अंजाम दिया कि वो सोचा, गौर किया और उन्होंने ये इस चीज़ को समझ लिया कि एक बड़ा आदमी कैसे हमें मिल सकता है। ठीक है। तो मैं मुझे उन्होंने हयात अबदी के नाम से कि हमेशा की ज़िंदगी कौन पा सकता है, ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि जिंदगानी है सदफ़, ये ज़िंदगी जो है ना हम सब की वो सिपियों की तरह है और कतरे नेसा है खुदी। आपको मैं बताऊं कि हमारी जो इल्म के अंदर ना एक रवायत होती है हर अदब की, फ़ारसी अदब की एक रवायत है, वो है कि ये जो सिप्पी है ना, ये अगर बहार के अंदर बारिश का कतरा इसके अंदर चला जाए और वो सिप्पी अपना मुंह बंद कर ले तो एक अरसे के बाद इसमें मोती पैदा हो जाए। अच्छा, इस रवायत को इकबाल ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि हम देखो हम सब सिप्पियाँ हैं और जो इसके अंदर वो कतरा है ना वो कुरान है, वही का कतरा है। अगर हम इस सिप्पी के अंदर वो वही का इल्हाम की बात को ले लें और बस इस पे इक्तिफा करें, बस इसके अलावा कुछ ना लें, तो फिर हमारे अंदर एक मोती पैदा हो जाता है। वो कहते हैं जिंदगानी है सदफ़, कतरे नेसा है खुदी। वो जो खुदी है यानी जो एक आला दर्जे की चीज़ है वो है वो कतरा, वो कुरान है। वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गुहर कर ना सके, वो सिप्पी क्या कि अगर उसके अंदर बारिश का कतरा आए और फिर भी वो मोती ना बने। और आगे वो इकबाल बताते हैं कि वो हमने अपने अंदर अब अपनी सिप्पी में वो मोती कैसे पैदा करना हो, अगर खुद निगर हो, खुद गरो, खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। वो कहते हैं कि अगर 3 काम करने कि सबसे पहले खुद निगर होता है, अपने आप को देखें, अपनी सलाहियतों को जानें, अपने सलाहियतों को, अपने जौहर को पहचानें कि मैं किसके लिए पैदा किया गया, और फिर खुद गरो, अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाएं। अगर आप में किसी भी चीज़ की सलाहियत है उसको दर्जा कमाल तक पहुँचाएं। और फिर है खुद गिर, फिर उसको जाने ना दें, फिर आप मुसलसल उसके अंदर ना उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करें, तो ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। ये वो बताते हैं कि इस तरह से एक बड़ा आदमी जो है। अच्छा सर, आपके पास जो लोग आते हैं माशाल्लाह सारे एजुकेटेड होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, उन्हें आप बेहतरी की तरफ लाते हैं, मतलब मजीद उनको ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं, क्योंकि हर इंसान को जो सीखने का अमल है ना वो रुकता नहीं है। आप जिस भी एज में जाएंगे आपके भी कोई सीनियर होंगे, आप फिर जिस एज में जाएंगे फिर कोई सीनियर होंगे, तो बेसिकली आप उनको ग्रूम करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो सर आपकी नज़र में एक अच्छा इंसान कौन होता है? देखिए, अच्छा इंसान और बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए हाजिर हो। ठीक है। हाँ, जिससे मिलने के बाद आप बार बार उससे मिलना चाहें, जो आपको ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये मेरे लिए बनाया गया है। अरे हाँ, जैसे ये समझ लें कि किसी से मिलें तो आपको ये लगे कि या अल्लाह, ये सारी दुनिया में ये जो बंदा मिल गया ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बड़ा इंसान जो हर एक के लिए हाजिर हो और अल्लाह उसके लिए हाजिर हो जाता है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। अच्छा इंसान, क्योंकि हमें ना डेफिनेशन नहीं पता अच्छा इंसान कौन होता है, हमें ये पता बड़ा इंसान कौन होता है। तो बड़ा इंसान भी कौन होता है कि वो नहीं होता बड़ा इंसान जिनके पास सब कुछ होता है, लग्जरी लाइफ जो गुजार रहे होते हैं। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए सोच रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, जो जब जैसे सर ने जिक्र किया कि जब आप किसी से मिले तो अगले का दिल करे वो दोबारा फिर आपसे मिले और उन्हें लगे कि हाँ आप उनको सुनने के लिए तैयार हो, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो और उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो। हेल्प पैसों से तो की जाती है, फाइनेंशियली तो की जाती है, उसके अलावा आप अपनी सर्विसेज से भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी बातों से भी दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से कोई बहुत बड़ा काम कर ले, ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। हम वेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी एक ऐसे शख्स का जो आपको इतना मोटिवेट करता है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। तो जी यहाँ वक्त